एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस रूट थ्री है और माइनस रूट थ्री है, तो क्या कंडीशन बनता है आपको ध्यान रखना है। ये दो सिंपल से कॉन्सेप्ट होते हैं, मैं एक ही साथ दोनों को रख लिया हूं कि एक्स प्लस वन अपॉन एक्स जब रूट टू है और माइनस रूट टू है तो क्या होता है। इस पे कभी पेपर में सवाल नहीं बने हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं इस पे, तो इस पे बहुत सवाल बने हैं और बेसिक सवाल ही बने हैं, कोई डिफिकल्ट सवाल कभी नहीं बना है। अगर मैं आपसे बोलूं कि एक्स प्लस वन अपॉन एक्स रूट थ्री है, मैं बोला एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब का वैल्यू क्या आएगा निकालो। आपको पता है कि एक्स प्लस वन अपॉन एक्स अगर ए होता है तो एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब ए क्यूब माइनस थ्री ए होता है। जी सर, रूट थ्री का क्यूब कितना होगा, तीन रूट तीन माइनस तीन रूट तीन, तो मुझे क्या मिला कि एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब जो है ना वो जीरो के बराबर है। मैं इसे सॉल्व किया, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब मल्टीप्लाई होगा, एक्स टू द पावर सिक्स प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब बराबर जीरो। एक्स क्यूब इधर गया तो एक्स टू द पावर छः प्लस वन बराबर जीरो, एक्स टू द पावर छः बराबर माइनस वन। तो इसको मैं दो तीन तरीके से लिख सकता हूं। एक तो हो जाएगा एक्स टू द पावर छः प्लस वन बराबर जीरो। अगर मैं वन को एक्स टू द पावर जीरो लिख दूं तो जैसे हमने लास्ट क्लास में तीन के गैप पे जीरो बोल रहे थे ना, वैसे यहां पे भी हम लोग बोलेंगे। जब एक्स टू द पावर छः प्लस एक्स टू द पावर जीरो बराबर जीरो हो जाएगा, इट मीन्स छः के गैप पे जीरो बनाएगा ये भी। और जब हम लोग बोलेंगे प्लस वन को उधर भेज दो तो एक्स टू द पावर सिक्स बराबर होता है माइनस वन। तो हमने तीन चीज यहां से भी कंक्लूड करा। क्या क्या कंक्लूड करा मेरे भाई, हमने ये कंक्लूड करा कि x प्लस वन अपॉन एक्स रूट थ्री है इफ x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर रूट थ्री है, बराबर रूट थ्री है, तो x टू द पावर सिक्स बराबर होता है माइनस वन के, या फिर x टू द पावर सिक्स प्लस वन बराबर जीरो होता है, या फिर मैं बोल सकता हूं एक्स टू द पावर छः प्लस एक्स टू द पावर जीरो। इट मीन्स छः के गैप पर जीरो बनाता है, छः के गैप पर जीरो बनाता है। क्लियर है? जी सर एकदम क्लियर है, हमें इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, कोई बहुत ज्यादा धांसू और बड़ा कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है ये। अब मैं बोला कि जैसे हमने x प्लस वन अपॉन एक्स रूट थ्री के लिए करा था, सेम उसी तरीके से अगर मैं एक बार x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर माइनस रूट थ्री के लिए करूं, मैं बोला एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब क्या आएगा, मैंने सॉल्व करा, ए क्यूब माइनस थ्री होता है, तो माइनस रूट थ्री का क्यूब माइनस इंटू माइनस थ्री रूट थ्री, माइनस रूट थ्री क्यूब का हो जाएगा आपका माइनस तीन रूट तीन, और ये हो जाएगा प्लस रूट तीन। तीन प्लस तीन रूट तीन से माइनस तीन रूट तीन खत्म हो गया, तो एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब जीरो के बराबर आया। अगर आप ध्यान से देखें तो एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब यहाँ पे भी जीरो आया है, एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब यहाँ पे भी जीरो आया है। तो यहाँ से एक बात और ध्यान रखना है, वो बात क्या है कि एक्स प्लस वन अपॉन एक्स चाहे प्लस का रूट तीन हो और चाहे माइनस का रूट तीन हो, दोनों ही कंडीशन में एक्स टू द पावर सिक्स माइनस वन, या फिर एक्स टू द पावर सिक्स प्लस वन जीरो, या फिर एक्स टू द पावर छः प्लस एक्स टू द पावर जीरो का जो छः का गैप है वो जीरो देता है। ये दोनों ही कंडीशन में, चाहे हम इसको प्लस रूट थ्री रखें चाहे हम इसको माइनस रूट थ्री रखें। क्या बेहतरीन सा छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको याद रहेगा? जी सर, अगर ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको याद है, इस सवाल को करो। सवाल है एक्स प्लस वन अपॉन एक्स बराबर रूट थ्री है, तो एक्स टू दी पावर 204 प्लस एक्स टू दी पावर 90 प्लस एक्स टू दी पावर 84 प्लस एक्स टू दी पावर 6 प्लस 1 का वैल्यू क्या होगा? मैंने जैसे ही इस लाइन को पढ़ा, एक्स टू दी पावर एक्स प्लस वन अपॉन एक्स बराबर रूट थ्री। चलो मैं कुछ सवाल खुद से कराता हूं, देन इसको करेंगे, नहीं तो ऐसा थोड़ा दिक्कत होगा आपको। चलो, इफ
x प्लस 1/x बराबर है प्लस माइनस √3। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि x टू दी पावर 73 प्लस 1/x टू दी पावर 74 प्लस x टू दी पावर 75 प्लस 1/x टू दी पावर 76 प्लस x, इतना ही करो ना, ज़्यादा नहीं करते। का वैल्यू क्या होगा? इसको कर ले जाओगे, डिफिकल्ट नहीं होगा। हो सकता है डिफिकल्ट लगे, तो एक काम करता हूं, ये ऐसे कर देता हूं, ठीक है। चलो अब इसे करना आप। अब मैं अगला सवाल आपसे बोलता हूं कि x टू दी पावर 15 प्लस x टू दी पावर 21 प्लस x टू दी पावर 27 प्लस x टू दी पावर 33 क्या आएगा? थोड़ा अच्छा करता हूं, थोड़ा अच्छा सवाल रखता हूं। चलो एक सवाल ले लिया, x टू दी पावर 666 प्लस x टू दी 1/, x टू दी पावर 666 x टू दी पावर 222 प्लस 1/, x टू दी पावर 222। इसी का वैल्यू बताओ। ये तो आसानी है, चलो इसका वैल्यू बताओ। 3 ही सवाल बताओ, काफ़ी है इतना समझने के लिए। मुझे एक छोटा सा बात पता है कि जब भी x प्लस 1/x प्लस माइनस √3 होता है तो x टू दी पावर 6 माइनस 1 के बराबर होता है। x टू दी पावर 6 माइनस 1 के बराबर होता है। अब जैसे ये बात मुझे पता है तो मुझे साथ साथ ये भी पता है कि x टू दी पावर 6 प्लस 1 0 के बराबर होता है। और ये भी पता है कि जो 6 का गैप होगा वो 0 देगा। कैसे देता है? ऐसे देता है कि अगर मैं इससे x प्लस 15 x टू दी पावर 15 कॉमन कर लूँ तो ये 1 प्लस x टू दी पावर 6 है। और मुझे पता है x टू दी पावर 6 प्लस 1 क्या होता है? 0। तो इसमें x टू दी पावर 15 मल्टीप्लाई होगा तो एट द एंड ये भी 0 दे देगा और एट द एंड ये भी 0 दे देगा, तो पूरा ओवरऑल 0 हो जाएगा। ओवरऑल 0 हो जाएगा। तो मैं इस चीज़ को ऐसे लिख के ना करके मैं सीधा बोलूँगा 6 का गैप है तो ये 0 हो जाएगा, 6 का गैप है तो ये 0 हो जाएगा। तो आंसर जो आएगा वो 0 होगा। कल को सवाल मेरे सामने ऐसे आता है बड़ा सा लंबा सा, x टू दी पावर 224 प्लस x टू दी पावर 230 प्लस x टू दी पावर 236 प्लस x टू दी पावर सॉरी 242 प्लस x टू दी पावर 248 प्लस x टू दी पावर 254। तो मैं क्या करूंगा? 6 का गैप है 0 हो जाएगा, 6 का गैप है 0 हो जाएगा, 6 का गैप है 0 हो जाएगा, 0 आंसर। कुछ करना ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं है। दोनों को मिटाता हूं, आसान सवाल थे। अब देखो थोड़े अच्छे सवाल करते हैं। कल हमने एक बात सिखाया था, वो क्या सिखाया था कि -1 के पावर ऑड होता है तो -1, -1 के पावर इवन होता है तो +1। याद है ना? हाँ सर। -1 के पावर ऑड होता है तो -1, -1 के पावर इवन होता है तो +1। ये क्या है सर? ये है x टू दी पावर 73। तो मैं लिख सकता हूँ x टू दी पावर 6 टू दी पावर 12 इंटू x टू दी पावर 1। x टू दी पावर 72 और 73। अगर मैं ऐसे लिखूँ इसे तो x टू दी पावर 6 टू दी पावर 12 और x टू दी पावर 2 अलग है ये, तो ये 72 और 2 74। 14 6 के 84, 6 टू दी पावर 15 14 प्लस 1, 6 टू दी पावर 14 प्लस 2। यही होगा ना? जी सर। तो मैं कुछ यूं लिख सकता हूं मेरे लाल, ये क्या है? x टू दी पावर 6 तो लिखा ही था ना, क्यों मिटाया? मैं इसे भी लिख दिया x टू दी पावर 6 टू दी पावर 14 इंटू x टू दी पावर 1 प्लस 1 x टू दी पावर 6 टू दी पावर 14 इंटू x टू दी पावर 2। इस बात को आप समझना मेरे भाई, मेरे यार, मेरे दोस्त, बहुत ही सिंपल सा लाइन है, कहानी है। कहानी ये है कि x टू दी पावर 6 के पावर 12 है, मतलब -1 के पावर 12 है, और -1 के पावर 12 एक इवन संख्या है, तो क्या बना लेगा मेरे भाई? प्लस का 1। तो यहां से क्या बचा? x।
यहाँ -1 के पावर 12 फिर से +1, यहाँ क्या बना लेगा 1/x²। हमने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था सवाल लिखने में, जानते हो क्या मिस्टेक कर दिया था? देखो मैं ऐसा नहीं है सवाल रट के आया हूँ भाई, मैं आपके सामने लिखता हूँ तो कभी कभी गलती हो जाता है। जहाँ पे 85 लिखना था वहाँ पे 86 लिख दिया था, और जहाँ पे 86 लिखना था वहाँ पे 85 लिख दिया था। ये 1 के जगह पे 2 और 2 के जगह पे 1 हो गया। ये x⁴86 है तो 6 × 14 + 2, और ये हो जाएगा x⁴80 पर 6 × 14 + 1। अब ये x + 1/x² आया। अब मैं इसे सॉल्व करूँ तो x⁴6 14 है, तो -1 के पावर क्या है 14, और -1 के पावर 14 है, तो आप ये करोगे क्या होगा ये x², -1 के पावर 14 प्लस का 1 हो गया, बचा क्या x²। और यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा आपके -1 के पावर 14 1, और ये x बच गया तो x। तो क्या बचा मेरे लाल, ये बचा x + 1/x, जिसका वैल्यू मान लो मैं √3 कंसीडर करके चलता हूँ कि √3 है। x + 1/x का वैल्यू √3 हो गया, और मुझसे बोला गया है कि x² + 1/x² भी है, तो इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा। अब मुझे पता है x + 1/x का वैल्यू √3 है, और प्लस x² + 1/x² का वैल्यू क्या होगा, अगर x + 1/x √3 है तो √3 का स्क्वायर 3 - 2 1 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो इस सवाल का उत्तर आएगा √3 + 1। इस सवाल का उत्तर आएगा √3 + 1। अगर मुझे इस सवाल को करना है तो कैसे करूंगा, ये क्या है x⁴ 6^1 ये क्या है x⁴ 6^1, इसको मैं देखूं तो ये क्या है x⁴ 6^37। अब ये -1 के पावर एक ऑड संख्या है, -1 के पावर एक ऑड संख्या है, और -1 के पावर ऑड संख्या क्या होता है मेरे भाई -1। अब ये -1 होता है मेरे यार, मेरे लाल, मेरे दोस्त, तो आप कैसे करोगे सर? बहुत आसान है। अच्छा हाँ, अब आप देखो -1 के पावर वर्ड -1, तो ये भी -1, ये भी -1, ये भी -1 और ये भी -1, टोटल -4 विल बी द सही उत्तर। क्या ये बात आपको समझ में आ रहा है? क्या ये बात आपको समझ में आ रहा है? बहुत आसान है ना, बहुत आसान है। इस सवाल को करो। अगर मैं बोलूँ x + 1/x √3 है, तो बोलोगे सर x⁴ 6 + 1 तो 0 होता है, 6 का गैप है 0 होता है, ये दोनों 0 हो गए। बच क्या गया x⁴ 204, और x⁴ 204 को मैं क्या लिख सकता हूँ 6 × 18 और 6 × 4 = 24। x⁴ 6 का वैल्यू क्या होता है -1, और -1 के पावर कैसी संख्या है इवन संख्या, और इवन संख्या है तो क्या होगा प्लस का 1। तो उत्तर क्या होगा मेरे लाल ऑप्शन बी। क्लियर है? पेन नहीं उठाने की नीड थी इस सवाल के लिए, मैं सीधा देखता -1 के पावर इवन है, खत्म हो गया, खत्म, टाटा बाय बाय फिनिश। अब देखो इसे करना है x + 1/x वही √3 है, स्क्वायर इधर दे गया तो उधर जाके तो √3 होगा ना। इस कंडीशन को पढ़ा, मेरे दिमाग में घुमा, x⁴ 6 -1 होता है, इस पार्ट को मैंने बोला 0, 78 और 72 में 6 का गैप है 0, ये क्या है x⁴ 48, मतलब x⁴ 6^8, और 8 क्या है इवन संख्या, तो -1 के पावर 8 हो जाएगा, +1। आंसर विल बी ऑप्शन ए। ध्यान से समझना, x + 1/x √3 है तो 6 के गैप पे 0 होगा, 6 के गैप पे 0 होगा, ये CGL 2023 के सवाल है, 6 के गैप पे 0 होगा, आंसर विल बी 0। अगर ऐसे सवाल पेपर में आते हैं तो मैं बोलता हूँ समय बचाने के लिए आते हैं। ये सब सवाल को रट के रखो, एकदम ऐसे रट के रखो ना कि आए हैं तो ये तो सवाल करा दिया था अभी, वही इन दोनों का गैप, इन दोनों का गैप, और ये हो जाएगा था 1, अभी कराया था मैं, ये भी तो करा रखा हूं। ये सब सवाल कराए हुए सवाल हैं, इसको हटाओ, आपको ये याद होने चाहिए। अब मैं बोलता हूं इसको करो, x + 1/x +√2 और -√2 है तो क्या कहानी बनता है, +√2 और -√2 सेम कंडीशन बनता है, चाहे आप x + 1/x को +√2 रखो चाहे -√2,
स्क्वायर किया, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² होगा, √2 का स्क्वायर 2 - 2 बराबर 0, a स्क्वायर -2 कर दिया। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² 0 के बराबर है, तो अगर मैं इसे मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को, तो ये हुआ x⁴ प्लस 1/x⁴, और ये किसके बराबर हुआ? 0 के। x⁴ नहीं ना, x⁴ और प्लस का 1 बराबर अपॉन x⁴ बराबर हुआ 0 के। x⁴ प्लस 1/x⁴ बराबर हुआ किसके? 0 के। अब मैं अगर से बोलूँ x² चला गया इधर, तो मेरे को क्या मिला? x⁴ प्लस 1 बराबर 0। और जब x⁴ प्लस 1 बराबर 0 है, तो इट मीन्स कि x⁴ बराबर -1 है। या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि x⁴ प्लस x⁴ 4 के गैप पर 0 देगा, 4 के गैप पे 0 देगा। और ये नॉट फॉर द +√2 बट फॉर द -√2। आपको कंडीशन याद रहना चाहिए कि x + 1/x चाहे +√2 हो चाहे -√2 हो, दोनों ही कंडीशन के लिए सेम चीज फुलफिल करता है। ये छोटा सा एक आउटकम है, ये छोटा सा एक आउटकम है। क्या आउटकम आपको याद रहेगा? जी सर, ठीक है। अब देखो एक सवाल है आपके सामने, x + 1/x बराबर √2 है, तो x⁴ प्लस x⁴ प्लस x⁴ प्लस x⁴ 1। अब आपको क्या है? x⁴ प्लस x⁴ प्लस x⁴ प्लस 1, 4 का गैप है 0, 4 का गैप है 0, आंसर विल बी 0। क्या करना है? x⁴ प्लस 1 तो खुद ही 0 होता है, और ये भी वही है 0। इसको याद रख लेना, अच्छा सवाल है। a/b प्लस b/a √2 है, इट मीन्स आप बोलोगे कि x + 1/x √2 होता है, तो क्या होता है कि x⁴ बराबर होता है -1 के। तो आप यहां पे जब इस फॉर्मेट में है कि a/b प्लस b/a √2 है, तो आप बोलोगे a/b⁴ बराबर है -1 के, तो a⁴ बराबर है -b⁴ के, तो a⁴ प्लस b⁴ बराबर किसके? 0 के। बराबर किसके? 0 के। क्या बात आपको क्लियर है? जी सर। तो ये 2 बेसिक से कॉन्सेप्ट थे, इसको मैंने छोटी वीडियो में कर दिया है। अभी इसके जस्ट बाद एक क्लास और दूंगा, तो वो आपका थोड़ा सा अच्छा क्लास होने वाला है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।